हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी आरजेटी पर। क्लास को कंटिन्यू करते हैं आज की हम। और हमारा जो सेकंड सेमेस्टर का टॉपिक चल रहा था, थंबनेल में आप लोगों ने देख ही लिया होगा, उस क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों को ग्रुप में बता दिया था कि थोड़ा सा इस समय पर बिज़ी चल रहे थे और सर भी बिज़ी थे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम था पैट का। ठीक है, अब वो हो चुका है। अपनी क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और नया टॉपिक यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। ठीक है, काफ़ी बड़ा चैप्टर ये है। ठीक है, और क्षेत्रफल वगैरह जिसमें हम देख रहे थे, तो इसमें अगला टॉपिक जो हम आज करने वाले हैं वो हमारा अगला टॉपिक है आपका आयतन ज्ञात करना। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि आयतन हमें जो है वो यहाँ पे ज्ञात करना है। इससे पहले इसमें एक छोटा सा टॉपिक और है सर्कल का, इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए ठीक है, क्लास को कंटिन्यू करेंगे आज। और दोस्तों डेली क्लासेस जो है वो अब आपकी लगभग आएंगी। और जो साथी ऐप से नहीं जुड़े हैं वो ऐप पर सब्सक्रिप्शन ले लें। और वो क्यों लेना है, क्योंकि कुछ एडवांस वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए बाकी YouTube पर भी अब मैं सोच रहा हूँ कि वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेंगी, बट कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें प्रैक्टिस सेशंस जो है वो उस पर आप लोगों को मिलेंगे। वो इसलिए क्योंकि कुछ बच्चे अलग से उसमें जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए कुछ एडवांस होना चाहिए, तो वो इन सारी चीज़ों के लिए। ठीक है, वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि आप लोगों का 21 बैच हो, 22 बैच हो और 23 बैच हो, सभी के लिए ये क्लासेस जो है वो इम्पॉर्टेंट रहेंगी। क्योंकि आने वाले सभी एग्जाम्स में आप लोगों के आगे भी आप लोगों के एग्ज़ाम आप लोगों को देखने मिलेगा, क्योंकि कोई बच्चा बैक का दे रहा होगा, कोई बच्चा फ्रेश एग्ज़ाम दे रहा होगा, तो उन सब के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, बाकी कोई भी समस्या आती है तो आप लोग कमेंट करके बताइए। और लिंक में ग्रुप दिया हुआ है, उस चैनल के ऑफिशियल ग्रुप से जुड़ जाइए, ताकि हर एक अपडेट आप लोगों को समय से मिलती रहे। ठीक है, और सपोर्ट कीजिए ज़रूर, ताकि और अच्छा कंटेंट हम आप लोगों के लिए लेकर के आ सकें। ठीक है, और अच्छा कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ। थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट इसमें ज़रूरी है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आप लोगों को पढ़ाने में। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे, जो हमारा अगला है वो है एरिया ऑफ अ सर्कल। ठीक है, यानी कि आप लोगों का वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल देखेंगे। अब वृत्त क्या होता है, पता है भाई, कि किसी भी बिंदु से एक हम त्रिज्या मान करके एक सर्कल कर लेते हैं। ठीक है, आप लोगों को सर्कल के बारे में पता है सारी चीजें। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं परिधि। ठीक है, यानी कि आप लोगों का सरकमफेरेंस। ये चीजें तो पता होंगी, ये लिखवाने की जरूरत नहीं है, या फिर ये भी लिखवाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, लिख लेते हैं। चलो, इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं दोस्तों परिधि। ठीक है, यानी कि सरकमफेरेंस। ठीक है, ये क्या हो गया आप लोगों का, ये हो गया आप लोगों का बिंदु एक। ठीक है, इस बिंदु से हम जब सरकमफेरेंस पर एक लाइन खींचते हैं तो ये हमारी लाइन कहलाती है आर, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम बोलते हैं त्रिज्या। ठीक है, इसको हम त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, अब एक चीज और, इस ही बिंदु से जब हम एक लाइन पूरी सरकमफेरेंस के इस तरफ से इस तरफ तक, यानी कि पूरी परिधि पर, इसको हम ये कह देते हैं कि एक सर्कल पर, यानी कि एक वृत्त पर बिंदु से होती हुई, यानी कि सेंटर केंद्र बिंदु से होती हुई जो लाइन गुजरती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं दोस्तों आप लोगों का डायामीटर। ठीक है, इसको हम डायामीटर बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वैसे हिंदी में व्यास। ठीक है, इसको हम व्यास बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है कि एक वृत्त के अंदर सबसे बड़ी रेखा जो है वो कौन सी होती है, तो वो आप लोगों का होती है व्यास। ठीक है, इसके भी कुछ फॉर्मूले हैं, देखो अब कैसे। अगर हमें सर्कल के अंदर व्यास निकालना हो, बहुत ही ध्यान से समझना। देखो, आप लोग क्लास को पढ़ते हुए या क्लास में पढ़ते हुए आप लोग ये मत सोचना कि जल्दी जल्दी सारी चीजें करा दी, खत्म हो गया। ऐसा नहीं है। आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट करना सर ये टॉपिक हमें, सर भी मत बोलो। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं लगाता सर वगैरह कुछ, भाई के तौर पे कि भाई हमें ये चीज़ बता दो कि ये चीज़ें कैसी हुई। उस टॉपिक पे दोबारा से एक वीडियो और बना दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो समय है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपना टॉपिक करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम अभी 1-1.5 महीने बाद के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, व्यास अगर हमें बोल रहा है कि हमें व्यास निकालना है, एक सर्कल का हमें व्यास निकालना है, तो हमारे पास त्रिज्या होगी। तो हमें क्या करना है,
त्रिज्या गुणा 2, ठीक है। अगर हमें व्यास निकालना है तो ये हमें फॉर्मूला लगाना होता है, त्रिज्या गुणा 2। क्यों? क्योंकि भाई हाफ इसकी त्रिज्या है, इस त्रिज्या का ही तो डबल क्या है, हमारा व्यास है। वही चीज़ इसमें हो गई, ठीक है। और आप लोगों का अब यहाँ पे पूछेगा त्रिज्या कैसे निकालनी है। तो त्रिज्या निकालने के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, आप लोगों का व्यास की डिवाइड करनी पड़ेगी 2 से, ठीक है। ये इतनी चीज़ समझ आई आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सही विजिबल हो रहा होगा। एक बारी मैं चेक कर लेता हूँ, लाइट की कोई समस्या नहीं हो रही होगी, बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। सवाल यहाँ से क्या आ जाता है, सवाल यहाँ से आप लोगों का देखो 2-3 चीज़ें इसमें दी हुई हैं अभी। एक तो डायमीटर के लिए पूछ रहा है कि डायमीटर कैसे निकालते हैं, वो आप लोगों को बता दिया गया है, यानी कि व्यास। और त्रिज्या आप लोगों को कैसे निकालते हैं वो आप लोगों को बता दी गई है, ठीक है। इसके बाद इसमें बोल रहा है दोस्तों कि अगला है वृत्त की परिधि ज्ञात करना। वृत्त की परिधि कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए इस चीज को भी देखिए। वृत्त की परिधि ये आप लोगों की क्या हो गई, मैंने आप लोगों को बताया ना कि जो वृत्त यानी कि सर्कल के चारों तरफ एक ही जो रेखा होती है जिससे सर्कल बनता है, यानी कि आप लोग यहाँ पे रखोगे अपना कंपास, यहाँ पेंसिल, और इसको ऐसे करके घुमा दोगे पूरे सर्कल में, तो एक रेडियस मान के आप एक कुछ सेंटीमीटर मान के जो घुमा देते हो वो परिधि होती है। परिधि कैसे निकालते हैं, तो परिधि का एक फॉर्मूला है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं। परिधि का फॉर्मूला है दोस्तों 2πr, ठीक है। 2πr जो है वो परिधि का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व यहाँ पे कर पाएंगे, ठीक है। सवाल यहाँ पे आप लोगों के और किस प्रकार से आएंगे उसको भी देखेंगे अभी। वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर किया कीजिए दोस्तों, ठीक है, ग्रुप्स में अपने साथियों तक, और ताकि आप लोगों का जो कंटेंट है, आप लोग जो पढ़ रहे हो, सभी लोगों तक पहुंचे। क्योंकि देखो इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं कि आपने पढ़ लिया, आपने दूसरों को दे दिया, उसने पढ़ लिया तो वो आपसे ज़्यादा नंबर ले आएगा या फिर उसकी जॉब लग रही है। यहाँ तो हमें डीएलएड पूरा करना है, अपना मेन चीज़ ये है। यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं लड़ रहे हो आप लोग एक दूसरे से, आपको डीएलएड पूरा करना है, ठीक है। ये आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। तो वृत्त की परिधि आप लोगों की हो जाएगी परिधि 2πr, ठीक है। बस यही चीज़ याद रखो इसमें, सिंपल। परिधि निकालनी है तो 2πr, ठीक है। यानी कि आपको r भी दिया हुआ होगा कहीं ना कहीं, और पाई की वैल्यू आप लोग रख दोगे। देखो मैं बता देता हूँ चलो कैसे करना है। अगर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो हमारे पास त्रिज्या है, त्रिज्या जो है वो हमारे पास दे दी है 3, कि 3 हमारी त्रिज्या है, त्रिज्या 3 हमारे पास है, इसकी परिधि ज्ञात करो, यानी कि इस सर्कल की परिधि हमें बतानी है कि इसकी परिधि क्या होगी। तो आप लोगों को ध्यान है कि भाई परिधि का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, हमारे पास परिधि का फॉर्मूला था 2πr, ठीक है। चलो 2 ले लिया, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, ये तो आप लोगों को पता है 22/7 या 3.14, दोनों में से कुछ भी हम ले सकते हैं। बट इस केस में हम 22/7 लेते हैं, या फिर किसी क्वेश्चन में आप लोगों को खुद ही दे देगा कि भाई 3.14 से सॉल्व करो या फिर 22/7 से सॉल्व करो। r कितना है हमारे पास 3 है। चलो भाई इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसके आप मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 44 × 3/7 हो गया। और 44 × 3 कितना हो जाएगा आप लोगों का 12, 13, 132, यानी कि ये हो जाएगा आपका 132/7। और इसको आप लोगों को डिवाइड करना है, यहाँ पे कर लेते हैं 132/7, 7 1 7, यहाँ पे बचा आप लोगों के पास 6, 756, 4 5 6.0, 56 4.0, 5, यानी कि 18.5 इसका आंसर आएगा आप लोगों का दोस्तों 18.5, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। यानी कि इसकी परिधि क्या है 18.5 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर या मीटर वो जिसमें दिया हुआ होगा वो आप लोग निकाल लोगे, भाई सेंटीमीटर में ही होगा। अब मीटर में इतना लंबा कैसे सर्कल बनाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आप लोग, मुझे लगता है ये चीज़ आप लोगों की सर्कल से यहाँ पे समझ आ गई होगी। इसके बाद और इसमें हमें क्या दिया हुआ है,
क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, उसकी परिधि ज्ञात कीजिए। भाई परिधि आप लोग कैसे ज्ञात करोगे? इसी तरीके से ज्ञात करोगे, आप लोगों को पता है, ठीक है। अब हम इसमें आगे देखते हैं आगे क्या है। उम्मीद करता हूं इतनी चीज आप लोगों को जरूर समझ आ गई होगी। देखो 2 टॉपिक करने हैं हमें आज की इस वीडियो के अंदर। ये चीज आप लोगों की समझ आ गई। अब इसमें अगला हमारा क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों आप लोगों का, नहीं, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होगा इसका, 2 नहीं होगा, ठीक है। पाई आर स्क्वायर ये इसका जो है वो फॉर्मूला आप लोगों का है। जैसे ये हमें सर्कल दे दिया है, भाई हमें सर्कल दे दिया, हमने कैसे बनाया? त्रिज्या से बनाया। और अब पूछ रहा है कि भाई इसका क्षेत्रफल बताओ हमें, कि इसका क्षेत्रफल जो है वो हमारा क्या होता है, ठीक है। चलो इसको इस तरीके से समझो, यहाँ पे हमें त्रिज्या दे दी है इन्होंने 2 सेंटीमीटर दे दी है त्रिज्या, ठीक है। अब 2 सेंटीमीटर त्रिज्या दे दी है और अब वो बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल बताओ। तो भाई आप लोगों ने 2 सेंटीमीटर भरा अपने कंपास में पेंसिल के साथ, उसके बाद आप लोगों ने सेंटर पॉइंट लिया और सर्कल घुमा दिया, सर्कल बना दिया, ठीक है। अब वो पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल बताओ। क्षेत्रफल का हमारा फॉर्मूला क्या था? आप लोगों को पता है कि अगर हमसे वृत्त का क्षेत्रफल पूछे तो हम लगाएंगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 गुणा आर कितना है हमारे पास? 2 गुणा 2। 2 बार क्यों लिया? क्योंकि आर की पावर कितनी थी? 2 थी, इसलिए 2 बार लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 22 गुणा 2 44, और 44 दूनी 88/7, ठीक है। इसको जब हम 88 को डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, यहाँ बचेगा 1 और 8, 7 2 जा 14, यहाँ पे बचेगा 4.0 और 7 5 जा 35, 5.0, 7 7 जा 49, 2 डेसिमल तक हमने लिया तो 12.57 कितना आएगा इसका? सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा आंसर आ जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर लो या वर्ग सेंटीमीटर हम हिंदी में लिखते हैं इसको, वर्ग सेमी, वर्ग सेंटीमीटर। इस तरीके से ये क्वेश्चन आप लोगों का इसमें आएगा दोस्तों। और ये इसमें एक ही क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ था, बाकी मैं बना के आप लोगों को करवा सकता हूं, और अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो। वैसे मुझे लगता है कि आपका ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। परिधि पूछ लेता इसकी, तो परिधि के लिए आप लोगों को क्या लगाना था? 2 पाई आर, बस 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 और आर की जगह कितना आ जाता आप लोगों का? 2 आ जाता है। यहाँ पे भी सेम यही चीज हो गई, तो कितना आ गया आप लोगों को? 12.7, तो इसकी परिधि भी 12.7 आ जाती, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। अगर दोस्तों देखो, अगर आप लोगों को अभी भी इसमें डाउट हो कि सर नहीं समझ नहीं आया ये टॉपिक समझ नहीं आया, अलग से एक वीडियो और बना लेंगे, कुछ उसमें नए क्वेश्चन में बाहर से ऐड ऑन कर दूंगा, तो ताकि कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी उसमें और आप लोगों को कॉन्सेप्ट को समझ आ जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है मेजर्स ऑफ वॉल्यूम। मेजर्स ऑफ वॉल्यूम यानी कि आयतन ज्ञात करना। कुछ बच्चों की डिमांड ये थी कि सर आप ऑनलाइन मतलब वो लाइव क्लास क्यों नहीं लेते? तो देखो लाइव क्लास इसलिए नहीं ली जाती है क्योंकि देखो रिकॉर्डेड क्लास है, जैसी समय मिलता है रिकॉर्ड कर लेते हैं, बट इवनिंग का कुछ टाइम या तो निश्चित हो जाए तो तब थोड़ा सा सही है, और मेरा टाइम ऐसे निश्चित नहीं है, ठीक है। तो इसलिए लाइव नहीं ले पाते हैं। जैसे रिकॉर्डेड का ये है कि वो भाई 1-2 दिन में आप लोगों को क्लास मिलती रहेगी, बट लाइव का क्या है डेली नहीं आएगी तो आपका भी रोटेशन खराब होगा, तो वो चीज़ें सही नहीं लगती हैं, ठीक है। अब आयतन क्या होता है, देखो इस चीज़ को थोड़ा सा आप समझो, पहले थोड़ा सा इसको दिमाग में सेट करो, उसके बाद आगे करेंगे। हमारे पास एक होता है घन घनाभ, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसमें कंफ्यूज हो सकता हूँ, हिंदी इंग्लिश के नाम में मेरे को थोड़ा सा
कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, घनाभ जो बनता है वो मेरा इससे बनता है, ये रहता है। ठीक है, घनाभ मेरा क्या होता है, एक तरीके से आप मान के चलो कि ये मैं स्क्वायर से बनाता हूँ, इसको स्क्वायर से, और घनाभ नहीं, घन को और घनाभ को मैं बनाता हूँ अपना रेक्टेंगल से। किस तरीके से, देखो ये इस तरीके से बनता है हमारा, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, ये हो गया। तो भाई बोल दिया कि ये तो आप लोगों का घन है। ठीक है, दूसरा घनाभ। घनाभ कैसा होता है, जिसमें L इंटू बी मिल जाता है हमें। भाई समझ आ गई होंगी चीज़ें आप लोगों को। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, आप लोगों ने एक चीज़ देखी थी कि जब हमने स्क्वायर पढ़ा या रेक्टेंगल पढ़ा तो हमने उसमें क्या चीज़ देखी भाई, हमें इसमें पता था कि हमारी जो इसकी साइड्स होती हैं वो कैसी होती हैं, सारी इक्वल होती हैं। सारी साइड इक्वल होती हैं तभी तो हमारा एक स्क्वायर बनता है। उसकी हम किसी भी तरफ से उस बॉक्स को घुमा के देख लें, या मैं अगर स्क्वायर की बात करूँ तो उसकी चारों साइड बराबर होती हैं। तो उसी स्क्वायर से अगर मैं यहाँ पे घन बना रहा हूँ तो इसके भी चारों तरफ, यानी कि एक बॉक्स अगर हमारे पास है तो उसकी भी तो सारी साइडें बराबर होंगी, होंगी या नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी। और अगर मैं यहाँ पे इसकी घनाभ की बात करूँ तो ये कहाँ से बन रहा है, रेक्टेंगल से। तो रेक्टेंगल में हमारा क्या पाया जाता है, L लेंथ और ब्रेथ पाई जाती है, उसी से तो हम अपना रेक्टेंगल बनाते हैं। एक हमारा बेस होता है और एक हमारी विड्थ होती है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर दोस्तों क्या करना है, हमें इसमें एक चीज़ और एक्स्ट्रा आ जाती है। भाई अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि रेक्टेंगल का एरिया निकालो तो आप लोगों को पता है कि भाई आपने बताया था और आपने फॉर्मूला लगाया और निकाल दिया। मैंने बोला स्क्वायर का निकालो तो आपने फॉर्मूला लगाया, निकाल दिया। पर यहाँ पे घनाभ में क्या है, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालनी है। वॉल्यूम कैसे, ये टॉपिक हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि एक घनाकार का एक बक्सा है या फिर एक घनाभ आकार का एक बोतल है या एक टैंक है, उसमें पानी भरा हुआ है, उसमें आधा पानी भरा हुआ है, उसमें पूरा पानी भरा हुआ है, उसको भरने में कितना समय लगेगा। इस तरीके के सवाल आप लोगों को देखने को मिले होंगे ज़रूर। ठीक है, उन सवालों को ही इसके अंदर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, टॉपिक को समझेंगे, प्रैक्टिस के लिए हम अगली वीडियो चाहे दोबारा बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये नहीं सोचना कि इस टॉपिक को कितना ज़्यादा खींच दिया इन्होंने। उसको खींचने का मतलब ये है कि वो शॉर्टकट वाला काम नहीं होना चाहिए क्लास के अंदर, कि आप लोगों को 4 क्वेश्चन कराए हर टॉपिक के और बोला कि भाई हमने सिलेबस पूरा करा दिया। वो नहीं है। मेरे को यहाँ से ये चाहिए कि आप लोग टॉपिक पढ़ो तो आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो। एक स्टूडेंट का कॉल आया था, देखो तारीफ वाली बात नहीं है, एक का कॉल आया था, वीडियो देखी, उसके बाद उन्होंने बोला कि मेंसुरेशन बहुत अच्छे से बता रहे हो आप। ठीक है, हालांकि एक टीचर है, खुद टीचर है वे, उन्होंने स्टार्टिंग की कुछ वीडियोस देखी थी, उन्होंने बोला कि आपका समझाने का कॉन्सेप्ट बहुत सही है। उनके कुछ स्टूडेंट देख रहे हैं, डीएलएड वाले ही हैं, वो यूट्यूब पे देख रहे हैं। ठीक है, तो अब वो सब्सक्रिप्शन भी लेने वाले हैं, वो बोल रहे थे हम ऐप से जुड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेन चीज़ ये है कि फोकस ये है कि आप लोगों का समझ आनी चाहिए चीज़ें। ठीक है, तो अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें देखो दोस्तों, हमें अगर किसी का आयतन अगर हमें निकालना है तो हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, ये 3 चीज़ें हमें लेनी पड़ेंगी और उसके बाद हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। कैसे भाई, हमने लंबाई तो यहाँ पे ये मान ली L, B हमने ये मान लिया हमारी चौड़ाई, ऊंचाई कहाँ होगी, ऊंचाई होगी दोस्तों हमारी ये हाइट। ठीक है, नई चीज़ क्या आ गई, हाइट आ गई। भाई मैं यहाँ से ऊंचाई हटा दूँ तो लंबाई गुणा चौड़ाई किसका फॉर्मूला है, रेक्टेंगल वाले का। इसका एरिया निकालते हैं हम, और साइड इंटू साइड किसका है, यानी कि साइड को हम क्या बोलते हैं, साइड ही समझ लो। अब साइड इंटू साइड हमारा किसका है, स्क्वायर का है, हम उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। बट यहाँ पे हमें आयतन निकालना है, वॉल्यूम निकालनी है कि भाई ये बक्से का क्षेत्रफल तो तुमने बता दिया, पर इसकी गहराई कितनी है ये हमें बतानी है, यानी कि वो जो बॉक्स है उसकी गहराई कितनी है वो बतानी है। ये जैसे हमारे पास एक बॉक्स है और हमें बोल दिया कि भाई इस बॉक्स की यहाँ पे बताओ इसकी गहराई कितनी है, इसके अंदर कितनी गहराई है, ये हमें बताना है। तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं दोस्तों। ठीक है, इतनी बात समझ आई। यही चीज़ हमें इसमें लगानी है, यही चीज़ इसमें लगानी है। अंतर क्या होगा सिर्फ कि जो आप लोगों का घन है
इस घन की सारी साइडें बराबर होती हैं, तो इसकी लंबाई भी, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी समान होगी। और जो रेक्टेंगल यानी कि घनाभ से बना हुआ एक बॉक्स होगा, उसकी लंबाई अलग होगी, चौड़ाई अलग होगी और ऊंचाई अलग होगी। इसलिए इन तीनों की मल्टीप्लाई हमें करनी है और उसके बाद आंसर निकालना है। समझ आई इतनी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम अपना क्वेश्चन करें, इसमें कोई सा एक खुद से बना लेते हैं। चलो, बुक में नहीं है ऐसा क्वेश्चन कोई। हमें दे दिया है कि एक घन जिसकी एक भुजाई तो बोलेंगे, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है, साइड को हम क्या बोलेंगे, भुजाई तो बोलेंगे शायद, भुजा लिख लेते हैं। कितनी है? 5 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात करें। तो भाई आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जब बात हो रही है घन की, सारी साइडें बराबर होती है, तो भाई इसकी लंबाई भी 5 होगी, उसकी चौड़ाई भी 5 होगी, उसकी ऊंचाई भी 5 होगी। तो हमने क्या लगाया फॉर्मूला, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी, 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 5 से 25, 25 5 से 125 घन सेंटीमीटर। यहाँ पे एरिया नहीं निकाल रहे हो जो आप वर्ग सेंटीमीटर निकालोगे, यहाँ पे घन सेंटीमीटर आप लोग निकालोगे। जहाँ पे एरिया निकलेगा वहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर लगेगा, जहाँ पे घन निकालोगे यानी कि जहाँ पे आप लोग वॉल्यूम निकालोगे, आयतन निकालोगे, वहाँ पे आएगा आपका घन सेंटीमीटर। समझ आई इतनी चीज़? ठीक है। अब सेम इसी तरीके से आप भाई अपनी इसके अगर आ जाएगा कि एक घनाभ का वो बताइए, आयतन बताइए, तो भाई उसकी लंबाई अलग होगी, चौड़ाई अलग होगी, ऊंचाई अलग होगी, वो आप लोग निकाल लोगे। ठीक है, चलिए बताया जाए ऐसा भी क्वेश्चन एक। चलो कोई बात नहीं भाई, मान लो इसकी लंबाई दे दी इन्होंने, लंबाई तो दे दी जी 6, चौड़ाई दे दी इन्होंने 5 और ऊंचाई दे दी इन्होंने 4। मीटर में दे दी, चलो मीटर में ले लो आप लोग। ठीक है, फॉर्मूला आप लोगों को बता ही रखा है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो आपने करा 6, 5 और 4 की मल्टीप्लाई कर दी, 6 पंजे कितना हो जाएगा 30 और 30 के 60 120, तो ये हो जाएगा आपका 120 घन मीटर। ठीक है, घन मीटर, क्योंकि मीटर में चल रहा है हमारा। ये आप लोगों को यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी, तो लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों। ठीक है, टॉपिक को उतना ही आप लोगों को बताया जा रहा है जितना आपके काम में आने वाला है, जितना आप लोगों को बेनिफिट इसका लगने वाला है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, लिख दूंगा मैं क्योंकि स्क्रीन पे लगाने में बहुत ज़्यादा समय जो है वो चला जाता है। स्क्रीन पे तब लगाएंगे जब प्रैक्टिस सेशंस होंगे, जब प्रैक्टिस कराऊंगा मैं इसकी। ठीक है, क्वेश्चन है, उस घनाभ का पृष्ठ ज्ञात कीजिए। भाई क्वेश्चन ध्यान से सुनना, अगर कुछ चीज़ रह जाएगी तो आप लोग उसे समझ जाओगे। उस घनाभ का पृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई तो दोस्तों दी हुई है 4.0 यानी कि 4 मीटर, चौड़ाई दी हुई है उसकी 3.0 यानी कि 3 मीटर, तथा ऊंचाई जो दी हुई है उसकी दोस्तों वो दी हुई है 4.5 मीटर है। ठीक है, इसका हमें क्या बताना है, इसका हमें पृष्ठ ज्ञात करना है। अब पृष्ठ क्या होता है, पृष्ठ आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या होता है। देखो ये चीज़ वैसे मुझे स्टार्टिंग में बतानी चाहिए थी, पर क्वेश्चन के साथ साथ भी बनाए तो कोई नहीं। घनाभ की बात हो रही है तो आप लोगों को पता है घनाभ कैसा होता है हमारा, एक ये रेक्टेंगल शेप का बना हुआ होगा। ये हो गया, घनाभ आप लोगों का इसी तरीके का होता है। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है कि एक घनाभ का पृष्ठ ज्ञात कीजिए।
भाई अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि जो इसकी लंबाई है वो है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। लंबाई कितनी दे दी हमें? 4 सेंटीमीटर, यानी कि मैंने इसको एल मान लिया, ये दे दिया 4 सेंटीमीटर। और इसकी जो चौड़ाई है वो दे दी 3, ये 3 मान लिया मैंने चौड़ाई है भाई। ऊंचाई दे दी, वो दे दी 4.5, ये 4.5 होगी इसकी ऊंचाई। इसमें अब यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई होंगी, ठीक है। तो अब पूछ रहा है पृष्ठ क्या होता है। अब पृष्ठ क्या होता है दोस्तों, देखो यहाँ पर मेरे पास अभी इस समय पर कोई बॉक्स उपलब्ध नहीं है, मैं आप लोगों को दिखा देता, आप लोग इस फोन के माध्यम से समझिए कि भाई देखो जैसे ये फोन है मेरे हाथ में, एक रेक्टेंगुलर शेप का है, ठीक है भाई, रेक्टेंगुलर ही तो है ये। अगर आप लोग इसको देखो भाई, इसकी ये लंबाई है, ये जो कोना है ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई है, ये चीज समझ आई आप लोगों को, ठीक है। अब पूछ रहे हैं पृष्ठ क्या होता है। पृष्ठ होते हैं इसके फेस, चेहरे। कैसे भाई, अगर ये मेरे पास है, ठीक है, इसका एक चेहरा तो ये हो गया, ये वाली साइड, एक चेहरा इसकी बैक साइड हो गई, ये वाला, ठीक है। एक चेहरा इसका ये साइड हो गई, एक चेहरा इसकी नीचे वाली साइड हो गई, एक चेहरा ये हो गया, एक चेहरा ये हो गया। टोटल कितने हुए, गिने दोबारा से, ठीक है। एक चेहरा ये 1, एक बैक साइड 2, एक अपर साइड 3, एक लोअर साइड 4, और एक ये वाली साइड 5, और एक ये वाली साइड 6। कोई साइड छूटी तो नहीं है, घर पे कोई बॉक्स होगा वहां से आप लोग देखना। 6 फेस होते हैं इसके, ठीक है। तो पृष्ठ पूछ रहा है कि इसके पृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है तथा ऊंचाई इतनी है। तो इसके हमें जो है वो दोस्तों क्या बताने हैं, इसके हमें पृष्ठ बताने हैं कि इसके पृष्ठ का उस घनाभ का पृष्ठ ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इसके अंदर एक फॉर्मूला लगता है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या करना है दोस्तों, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई गुणा ऊंचाई गुणा लंबाई, ठीक है। ये आप लोगों का फॉर्मूला इसका होता है। मैं एक बारी चेक भी कर लेता हूँ, लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई, ठीक है। ये होता है आप लोगों का। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई सर यहाँ पे 2 कैसा है, लंबाई चौड़ाई क्यों है, चौड़ाई ऊंचाई क्यों है, क्यों? क्योंकि भाई देखो हमें हर फेस निकालना है ना, इसके फेसिस कितने हैं, उसके फेसिस घनाभ का उसका पृष्ठ ज्ञात करना है हमें। क्या होता है भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये निकल गया, लंबाई ले ली, चौड़ाई ले ली, नीचे वाली साइड निकल गई तो ऊपर वाली साइड भी निकल गई। सेम ही तो है, ये एक दूसरे के अपोजिट ही तो है। ये साइड ये इस वाली साइड के अपोजिट और सामने वाली बैक साइड के अपोजिट है। एक बॉक्स उठा के देखना घर में, तब नहीं समझ आएगा मुझे बता देना, मैं एक वीडियो बना दूंगा, बिल्कुल प्रैक्टिकली बता दूंगा आप लोगों को उसमें कैसे होगा, ठीक है। अगला है चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो भाई चौड़ाई तो ये है, यानी कि ये वाली साइड, ये चौड़ाई है तो ये भी तो चौड़ाई है, चौड़ाई गुणा ऊंचाई तो ये वाली साइड हो गई। उसके बाद है ऊंचाई गुणा लंबाई। अब ऊंचाई गुणा लंबाई यानी कि ऊंचाई गुणा लंबाई तो एक सामने वाली साइड भी हो गई। तो सारी चीजें निकल गई, 3 चीजें ही तो निकालनी थी हमें। ये इन चीजों से हमारा क्या बन रहा है, अपोजिट साइड बन रही है। जैसे फोन में भाई मैंने इसका क्षेत्रफल निकाला तो सेम इसी का पिछला वाला भी तो इसी के जैसा होगा नहीं होगा, हो गया। ऊपर वाले का निकाला तो इसी के जैसा तो नीचे वाला भी होगा, हो गया। जैसा ये निकाला ऐसे ये निकाला, हो गया। 6 फेसिस बताए थे, 6 फेसिस में हमने 3 का निकाला और 3 का निकालने के बाद हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर तो सेम वही आएगा। अब बात समझ आई होगी, मुझे लगता है आ गई होगी, नहीं आई होगी दोबारा कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट टॉपिक आप लोगों का क्लियर करके जाऊंगा। लंबाई कितनी है भाई, 4 है, 4 मान लो इसे, 4 × 3 मल्टीप्लाई 3 × 4.5 मल्टीप्लाई 4.5 × 4 करते हैं। 4 3 × 12 36 मल्टीप्लाई 4.5 कितना हो जाएगा, बीस 20.25। इसकी मैं 4 से कर देता हूँ, चलो 4 5 से 20, 8 9 10 1, यानी कि हो जाएगा 81। यानी कि यहाँ पे आप लोगों का आ जाएगा 36 मल्टीप्लाई 81 और बाहर का मल्टीप्लाई 2। समझ आया? तो अब हमारा हो जाएगा 81 और 36 की हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 1 = 6 48
3 24 6 2916 ये आ जाएगा हमारा 2 × 2916 और इस 2916 की मैं 2 से करूँगा 6 2 12 2 2 3 और 2 9 18 5 5832 मीटर, ठीक है 5832। इसमें कुछ मिस्टेक करी मैंने, इसमें कुछ मिस्टेक हुई है क्या, इसमें क्या मिस्टेक हुई है ये देखना है। अच्छा दोस्तों इसमें एक मिस्टेक हो गई है, एक मिस्टेक है, छोटी भी कह सकते हो बड़ी भी कह सकते हो। मिस्टेक हुई है हमारे थोड़े से फॉर्मूले में, हमने यहाँ पे जल्दीबाजी में ध्यान नहीं दिया कि हमें यहाँ पे प्लस करना है। भाई इन्हें प्लस करेंगे, इन्हें गुणा क्यों करेंगे आपस में, इस चीज़ का हमने ध्यान नहीं दिया, इन्हें प्लस करना है। चलो गड़बड़ तो हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। तो ये था हमारा 4, ये था हमारा 3 प्लस ये था हमारा 3 प्लस ये था हमारा 4.5, ये गुणा था, प्लस 4.5 गुणा 4, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा 2 4 3 12 प्लस 4.5 × 3 कितना हो जाएगा 13.5 प्लस इसकी मैं 4 से कर दूंगा तो 22 4 4 16 ये हो जाएगा 18। इसको अगर मैं प्लस करता हूँ अब 18 19 20 30 और 40 43.5 2 में यही तो होगा 43.5 2 के साथ 43.5 2 के साथ, और ये आ जाएगा हमारा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 87 वर्ग मीटर होगा ये, क्योंकि मीटर में है ना तो वर्ग मीटर होगा, और बुक में दिया हुआ था मीटर, और वर्ग मीटर ही हमारा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ समझ आई आप लोगों को कि ये क्वेश्चन कैसे हुआ। भाई थोड़ी सी मिस्टेक हुई, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, प्लस लगाना मैं भूल गया था, भूल क्या गया जल्दबाजी में प्लस नहीं लगा, ठीक है। आप लोगों को प्लस लगाना है, और 2 से मल्टीप्लाई इसलिए की क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी एग्जांपल के साथ बताया कि जब हम सामने वाले का फेस निकाल रहे हैं सेम वैसे ही तो बैक वाले का होगा, तो इसे दोनों डबल होंगे, इसका 10 है तो पीछे वाले का भी 10 होगा, 10 और 10 20, ये प्लस, इसलिए हमें प्लस भी करना था, ये मैं मिस्टेक कर रहा था, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोगों का ये इस तरीके से यहाँ पे बन के आएगा, ठीक है दोस्तों। आगे करें इसमें कुछ क्वेश्चन और, या फिर नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन लेकर के आऊं इस टॉपिक के, इन 2 टॉपिक के नेक्स्ट क्लास में। तो मुझे लगता है यहाँ पे आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी, ऐसा मेरे को लगता है। बाकी आई नहीं आई वो आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन अभी और हैं इसके, मैं कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, कराऊंगा ज़रूर आप लोगों को, ठीक है। टॉपिक लंबा चलने वाला है और डेली चलने वाला है, ठीक है। कल मैं थोड़ा सा और अच्छे से क्वेश्चन निकाल करके, और वैसे टॉपिक ये आप लोगों का हो चुका, प्रैक्टिस सेशन के तौर पे आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है, और शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे अपना अगला टॉपिक, और जल्दी से चैप्टर खत्म करके अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। और क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में भी लगभग हमारे 6-7 चैप्टर हो चुके हैं, तो आप लोग सपोर्ट रखिएगा ज़रूर, ठीक है, ताकि आप लोगों का अच्छे से एग्ज़ाम हो। क्योंकि देखो ऐसे रहता है कि आप लोग साथ में हो तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, हम भी कुछ करने के लिए एक्टिव रहेंगे आगे। जैसा पहले आप लोगों ने बहुत ज़्यादा साथ दिया, तो तभी हमारे अंदर भी जोश आया है कि चलो कुछ करना चाहिए आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट था, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि घर से बाहर निकलो मेरे साथ भीड़ में चलो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। 20-25 बच्चे भी सपोर्ट में हमेशा साथ हैं, और आप घर से ही सपोर्ट दे रहे हो, वो भी बहुत बड़ी बात है। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।